जय हो। आज हर क्षेत्र में तुम विद्यमान हो, तुम शक्ति रूप हो, तेज पुंजवान हो। आज हर क्षेत्र में तुम विद्यमान हो, तुम शक्ति रूप हो, तेज पुंजवान हो। विदुषी नारी को नमन करे सूर तुलसी। विदुषी नारी को नमन करे सूर तुलसी। विदुषी 107.8 FM रेडियो जय घोष पर। नमस्कार, आप सुन रहे हैं उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग के रेडियो जय घोष का लोकप्रिय कार्यक्रम विदुषी। आज हमारे स्टूडियो में जो मेहमान हैं उनका संबंध भारतीय सैन्य परिवार से है। आपने कई बार आर्मी के कई ऑफिसर्स से और सैन्य कर्मियों से रूबरू हुए हैं, उनसे बातचीत की है, लेकिन आज हम आपसे जिनकी मुलाकात करा रहे हैं वो सैन्य परिवार से हैं। तो आज जानेंगे सैन्य परिवार के लोगों का वो व्यक्तित्व या फिर कहेंगे उनकी ज़िंदगी जो है वो किस तरह की होती है। और जिनकी मैं बात कर रही हूँ उनका नाम है अपर्णा सिंह। वो स्वयं एक गायिका हैं जो देशभक्ति के गीतों के माध्यम से लोगों को जागृत करती रहती हैं। आइए मिलते हैं अपर्णा सिंह जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहला प्रश्न तो यही है आपसे कि भारतीय सेना से किस तरह आपका जुड़ाव रहा? भारतीय सेना में मेरे ससुर भी थे, फादर इन लॉ मेरे थे, और उन्होंने लगभग 7 लड़ाइयाँ लड़ी थी। अच्छा। और उसके बाद मेरे पति हैं श्री सुनील कुमार सिंह, जिन्होंने श्रीलंका का 87 की जो लड़ाई थी वो, कारगिल युद्ध, सियाचिन, ये 3 जगह उन्होंने मेन काम किया है। और कश्मीर के लगभग हर चप्पे चप्पे पे उनकी तैनाती रही है जी। तो और हमने मतलब बहुत जुझारू रूप से, हम सारी महिलाएं जितनी होती हैं फौजी महिलाएं जी। वो बहुत जुझारू होती हैं। और हम लोग मतलब सबसे पहले देश के लिए सोचते हैं, मतलब हम लोग भी वैसे उसी तरह से सोचते हैं जैसे हमारे पति लोग पहले यही सोचते थे, पहले हमारा देश है फिर हमारा परिवार है। अगर देश सुरक्षित नहीं है तो हम सुरक्षित नहीं हैं। तो उसी डेडिकेशन से हम लोग भी साथ में चलते थे। मतलब हम लोग कभी रोड़ा नहीं डालते थे कि किसी चीज़ में कि हमें तबीयत ख़राब है या मेरे घर की कोई ज़रूरत है तो आपको आना पड़ेगा। हम लोग पूरा समर्पण करते थे उसमें। जी। आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक आर्मी पर्सन की पत्नी हैं और आपके परिवार में भी कई लोग आर्मी में रहे हैं। किस तरह के अनुभव रहते हैं एक पत्नी के तौर पर, एक बेटी के तौर पर, एक बहन के तौर पर, क्या अनुभव रहते हैं? जैसे जब हम लोग साथ में रहते थे तो महीने में किसी एक समय में जो सैलरी होती थी इनकी जवानों की, वो इन लोग को महीने में एक बार आते थे बॉर्डर से। तो एक दिन के लिए आते थे, पर वो भी पूरा दिन नहीं, मतलब वो आते थे 9 बजे तक पहुंचते थे और उसके बाद वो चले जाते थे, बैंक की सैलरी लेते थे और फिर आकर के मुश्किल से खाना खाए तो खाए, फिर चले जाते थे। तो हम लोग मतलब अपने घर में लोग कहते थे ना, आप घर चले जाओ, यहाँ फिर क्यों रहे, लेकिन हम लोग वो 1 घंटे को देख तरसते थे कि मतलब मुलाकात हो जाएगी, हम लोग देख लेंगे तो हम लोग को ये तसल्ली होगी। क्योंकि उस समय हम कश्मीर में ही पोस्टेड थे, तो बारामूला जो जगह था, तो बहुत ही उस समय तो 93 की बात है जब बहुत टेररिज्म था और पीक पे था टेररिज्म। तो जब भी वो लोग आते थे तो जो है हम लोग को जब पता चलता था कि आने वाले हैं तो हम लोग की कॉन्वॉय चलती थी, कम से कम 10-12 गाड़ियाँ चलती थी साथ में पूरी गार्ड। और उसके एक दिन पहले पूरी रैकी होती थी कश्मीर में, जिस एरिया से निकलना होता, तो उतने दिन हम लोग का तनाव बना रहता था कि सही सलामत पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे हैं। जी। तो इसी से एक वाक़या है, हम लोग वहीं पर पोस्टेड थे, हमारा एक करवा चौथ था जी। तो ये आने वाले थे और हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, तो पहुंच गए, सब हो गया और पे वे लिए, खाना ना खाए, फिर चले गए। 1 हफ्ते बाद मुझे पता चला कि उनके ऊपर अटैक हुआ था और जो ग्रेनेड फेंकते हैं तो उसके स्प्लिंटर जो है उनके हाथों में लगे थे। लेकिन हम लोग को बताया भी नहीं जाता था, बताते भी नहीं थे लोग कि क्या कहते हैं हम ऐसे, क्योंकि हम लोग परेशान हो जाएंगे। तो उस ज़माने में तो फ़ोन ऑन भी नहीं थे कि कोई चीज़ आप पता कर सकते हैं। अब तो हर चीज़ की खबर जो है घर में पहुंचती है जी। लेकिन हम लोग के दिमाग में ये था कि इनका दिमाग परिवार से, घर से एकदम रिलैक्स होना चाहिए, ये जो काम करने के लिए है
तो वो काम करें। आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पति ने सीमा पर भी दुश्मनों से युद्ध किया है और आतंकी हमलों में भी उन्होंने सामना किया है। क्या ज़्यादा घातक रहता है? सीमा पे रहना, देखिए जो बॉर्डर होता है वहाँ पे रहना तो फिर भी थोड़ा सा हम लोग के लिए समझदार होता है, क्योंकि हमें पता है कि दुश्मन सामने से है। अगर हम बॉर्डर की कहें तो हमें नहीं पता रहता है कि कब वो आक्रमण कर देंगे। तो जो हम लोग के पड़ोसी मुल्क होते थे तो थोड़ा सा डिफरेंस होता था, लेकिन जहाँ पे बॉर्डर ओपन होता है, जैसे तारबंदी नहीं होती, कश्मीर वाला एरिया है तो वहाँ तारबंदी नहीं है, पड़ोसी देश का जो बॉर्डर है वेस्ट बंगाल की तरफ जी, तो वहाँ पे जो है तारबंदी होती है, तो वहाँ पे खतरा ज़्यादा रहता है। और टेंशन तो खैर हमेशा रहती है हम लोग को। कश्मीर में ये था कि जैसे कई हाइल्टू पे है, जब नीचे हम लोग रहते हैं और वो ऊपर से हमारी जो अपोजिट वो रहती है, तो जब उनका आक्रमण करना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि वो देख सकते हैं ऊपर से, हम लोग देख नहीं सकते हैं। तो चलिए, बहुत तनाव वाली बातें हो गई। अब आते हैं आपके व्यक्तित्व पर और आपके अस्तित्व पर। आप बंगाल में विद्यालय की प्रधानाचार्य भी रही। हाँ।